अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई पूरा अभी बाकी है। अगर यूजीसी बिल नहीं लागू हुआ तो सड़क से लेकर के सदन तक और हर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। जो कोलिजियम सिस्टम के तहत जो एक ही विशेष समुदाय के लोग हमेशा जज बहाल होते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। और जो कोलिजियम सिस्टम खत्म कर पुनः जो है एक आयोग बनाया जाए, उस आयोग के तहत जल्द जज की बहाली हो। जब तक आयोग के तहत जज की बहाली नहीं होगी तब तक वंचित समाज को न्याय नहीं मिलेगा। एक ही विशेष समुदाय के जज आते हैं, वो अपने मन मर्जी माने या जजमेंट करते हैं, तो एक कतई देश में नहीं चलेगा। मुजफ्फरपुर में शैक्षणिक संस्थानों में जातीय भेदभाव के खिलाफ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 को लागू करने की मांग को लेकर शनिवार को मूल निवासी बहुजन एकता फोरम ने विशाल रैली निकाली। रैली की शुरुआत खुदीराम बोस स्मारक स्थल से हुई, जो कंपनी बाग सरैयागंज टावर होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर यह प्रदर्शन धरना में तब्दील हो गई। धरना का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं ने कहा कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी समाज से जातीय असमानता पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को आज भी सामाजिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक स्तर पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। संगठन ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित समावेशन एवं निष्पक्षता आधारित समता संवर्धन विनियम 2026 का समर्थन करते हुए इसे समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में इस विनियम को चुनौती दिए जाने पर चिंता जताई। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपते हुए विनियम को सख्ती से लागू कराने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ? अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई पूरा अभी बाकी है। अगर यूजीसी बिल नहीं लागू हुआ तो सड़क से लेकर के सदन तक और हर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। और जिस तरह हिंदू सरकार हिंदू की बात करती है, तो उसी सरकार के मुखिया के बारे में हम बता दें कि 4 दिन के अंदर ही जब यूजीसी बिल लागू हुआ तो उनको हिंदू से तेली बना दिया गया था सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं पूरे अपने तमाम बहुजन समाज के साथ ये आंदोलन करने उतरे हैं और यूजीसी बिल जब तक लागू नहीं हो जाता है, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। ये भाजपा की केंद्र की सरकार एक साजिश के तहत इसको हटाने का काम किया है। मामला कोर्ट में जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से षड्यंत्र रच करके इसको कोर्ट में भेज करके स्टे लगाने का काम किया है। तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से पूरे देश में हर जगह जगह आंदोलन शुरू हो गया है और इस आंदोलन के माध्यम से हम अपना अधिकार लेकर के रहेंगे और यूजीसी बिल लागू होगा। यूजीसी जो है रेगुलेशन एक्ट 2026 जो आया है, उसको लागू करने के लिए जो है हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, इस देश में जो है किसने जातिवादी की है? जाति आधारित जो है विश्वविद्यालय में भेदभाव, जाति आधारित पोस्टिंग, जाति आधारित तबादला और हर सिस्टम में जातीय जो है ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये हमेशा SC ST OBC और जो डिप्रेस क्लास पर शोषण करते आए हैं। ये कतई नहीं चलेगा। जो यूजीसी बिल लागू हुआ है उसको जो है पुनः लागू करने के लिए आंदोलन हो रही है। और कोलिजियम सिस्टम के तहत जो एक ही विशेष समुदाय के लोग हमेशा जज बहाल होते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करते रहेंगे। और जो कोलिजियम सिस्टम ख़त्म कर पुनः जो है एक आयोग बनाया जाए, उस आयोग के तहत जल्द जज की बहाली हो। जब तक आयोग के तहत जज की बहाली नहीं होगी तब तक वंचित समाज को न्याय नहीं मिलेगा। एक ही विशेष समुदाय के जज आते हैं, वो अपने मन मर्जी माने या जजमेंट करते हैं, तो एक कतई देश में नहीं चलेगा। राज हमारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये कतई नहीं चलेगा। सरकार तो हिंदू की बात करती है। अरे हिंदू की बात करते हैं, जब हम वोट देने के लिए हो जाते हैं हिंदू, और जब अधिकार की बात आते हैं तो क्या हिंदू नहीं है हम लोग? तो ये जो है वोट देने के समय हिंदू बनाती है, और जब यूजी बीच लाती होती है तो उस समय जो है केवल जो ये ब्राह्मणवादी या स्वर्ण अपने आप को दिखाते हैं। तो एक देश में दोहरी नीति नहीं चलने देंगे। इसके लिए हम लोग जो है चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। कोर्ट रोक लगाया है। अरे कोर्ट तो हम कह रहे हैं ना, कोलिजियम सिस्टम के तहत जो मनुवादी जज बहाल होते हैं तो उनको हटाए। इस सुप्रीम कोर्ट को जज को तो इस्तीफा दे देना चाहिए।
इसलिए कि एक पक्षीय जो है माने तुच्छ लोग जो है आंदोलन किए, स्टे लगा दिए, ये कतई नहीं चलेगा। रोहित वेमुला की हत्या हुई, पायल की हत्या हुई, कई ऐसी मामला जो है इस विश्वविद्यालय, बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में जातीय उत्पीड़न होता है। आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में जो जातीय आधारित जो है प्रोफेसर को जो है अगर बोलते हैं, खिलाफ बोलते हैं, अधिकार की बात करते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। ये जाति मानसिकता से प्रेरित है। ऐसे जज को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और यूजीसी बिल लागू करना चाहिए। जब देश में कहीं भी चुनाव की बात आती है तो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगाने वाले लोग, बटोगे तो कटोगे का नारा लगाने वाले लोग, जब यूजीसी समता संवर्धन बिल लाया जाता है तो यही लोग इस बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि उनका जातीय वर्चस्व खत्म होता हुआ, डगमगाता हुआ दिखाई देता है। ये चाहते हैं चंद मुट्ठी भर लोग कि देश में हजारों वर्ष से एक जाति का, एक पक्ष का, एक वर्ग का जोर जुल्म, अत्याचार और उनका आधिपत्य, उनका वर्चस्व बना रहे, इसलिए वो यूजीसी बिल का लागू करते हैं। जबकि यूजीसी समता संवर्धन 2026 बिल में संवैधानिक मूल्यों का ख्याल रखते हुए समता समानता का अधिकार दिया गया है, जो यूनिवर्सिटी में, IIM, IIT, तमाम उच्च संस्थानों में हमारे छात्र जो कमजोर वर्ग के हैं, ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, दलित हैं, माइनॉरिटी के छात्र हैं, वे जात पात के कारण, उन पर जोल जुल्म के कारण वे आत्महत्या कर लेते हैं। पायल तडवी हो, रोहित वेमुला हो, ऐसे दर्शन सोलंकी हो, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। क्यों न यूजीसी बिल लागू होनी चाहिए? हम भारत सरकार से, महामहिम राष्ट्रपति महोदया से और चीफ जस्टिस से मांग करते हैं कि इस बिल को तुरंत अविलंब लागू करे। ये कॉलेजियम के बहाल जज जो ये 3 दिन में मात्र इस बिल पर रोक लगाते हैं, क्या ये हजारों किसानों की आत्महत्या, उस बिल पर ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? चुनाव के समय में जब BLO, सैकड़ों BLO आत्महत्या करते हैं, तब क्यों नहीं रोका गया सर्वेक्षण को? जाति जनगणना की मांग 1931 के बाद आज तक देश भर में उठाई जा रही है, तब ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? मंडल आयोग की जब बात की जाती है तब ये संज्ञान क्यों नहीं लेते? एक एक करके संवैधानिक मूल्यों का ये जज, ये कॉलेजियम सिस्टम बर्बाद किया जा रहा है, उच्च शिक्षण संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है और यूजीसी बिल को रोक दिया गया। इसलिए हम लोग ये आह्वान करते हैं और सरकार से, राष्ट्रपति महोदया से और CGI से मांग करते हैं कि इस बिल को अविलंब लागू करे, कॉलेजियम सिस्टम को हटाए, जाति जनगणना कराए, और नहीं तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे, पुरजोर आंदोलन होगा, बड़ा आंदोलन होगा। यूजीसी एक्ट जो आया था भारत सरकार के द्वारा, उसको जो है अभी मुख्य न्यायाधीश जो है रोक लगा दिए हैं, उसी को लेकर फिर पुनः लागू करने के लिए जो है आज प्रदर्शन किया गया है। आप इस बात को समझिए कि देश में कानून जो है तरह तरह की जो है घटनाओं के लिए बनाया हुआ है। देश में रेप करने वालों के लिए जो है विभिन्न तरह में धाराओं में कानून बनी हुई है। क्या किसको डर लगता है उससे? एक रेपिस्ट को डर लगता है रेप की जो कानून बनी हुई है। एक चोर को डर लगेगा जो चोर की धाराओं में, जो चोरी की धाराओं में जो कानून बनी है लगने के लिए। जब कोई किसी के प्रोटेक्शन में कोई अगर कानून बनता है तो तो अच्छी बात होनी चाहिए। इसकी डर किस बात की होगी? और डरने वाले लोग हो सकते हैं उनके मन में पहले ही द्वेष हो कि हम जो है उसका शोषण करते हैं, ऐसा मानसिकता बना के रखे हुए हैं।